ड्रीम जो है वो तो यही है कि मतलब मैं इंडिया के खिलाफ शो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जिता सकूं, क्योंकि विन द मैच सिंगल हैंडेडली। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, कि जिस क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त है, हर इंडिविजुअल जान लगाता है, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत पॉजिटिव रहती है ग्राउंड के अंदर, चाहे किसी के भी खिलाफ खेल रहे हो वो हमेशा बड़े अच्छे तगड़े तरीके से आते हैं। उस्मान तारिक ने कहा है कि भाई मुझे लगता है कि भाई वो ना मेरे से डर रहे हैं, इसी वजह से जो है ना वो मेरे बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं, मेरे एक्शन को लेके ज्यादा बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें पास्ट में जी बाबर आजम बैठ के करता रहा कि जी हम इंडिया को हरा देंगे, हमने जी इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। ऐसी बातें पास्ट में शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने कोई 7100 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हारिस रऊफ बेचारा ये कहता टीम से बाहर हो गया कि मैं कोहली को आउट करूंगा, 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 वो टीम से ही बाहर हो गया। चलता हम बुमराह की तैयारी करके आते हैं, हार्दिक जाके विकेट ले जाते हैं, हार्दिक की तैयारी करते हैं, कुलदीप आके विकेटें लेके जाते हैं। तो बॉलिंग में ये चल और बैटिंग में तो समझ ही नहीं आ रही, एक की तैयारी करते हैं दूसरा आके चल जाता है। अरे भाई अभिषेक उठ गया, हम लोग यहाँ पर जो है वो किसी के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि बस 15 तारीख तक अस्पताल वालों से हमने भीख मांगी कि भैया हम आपके पांव पड़ते हैं, बस 15 तारीख तक अभिषेक को रोक लो। उसके बाद 15 तारीख को जैसे ही मैच खत्म हो अभिषेक को बोलना कि भाई आप डिस्चार्ज मतलब सकते हो, आप जा सकते हो। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, अभी मैच 15 को होना है। और जहां तक तुमने बात करी बट्टा मारने की, तो जो आईसीसी तुमने खरीदी हुई है पूरी, तुम्हारे बीसीसीआई ने, उन्होंने क्यों नहीं अब तक सवाल उठाया? और तुम्हारी क्या औकात है कि तुम सवाल उठाओगे? क्या कहेंगे कासिम भाई, पहले आप बताएं। पहले मैं ये कहूँगा कि ये मुझे लग रहा है जो सईद अजमल भाई के साथ हुआ है ये दोबारा हो रहा है, कि जब ज़्यादा सक्सेस आता है एक पाकिस्तानी बॉलर के साथ तो कोई मसला आ जाता है। उस्मान तारिक का एक्शन में मुझे कोई इशू नहीं है, उसका साइड आर्म है, जैसे एक मलिंगा बॉलिंग करता है, मुरलीधरन बॉलिंग करता है, डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं। यूएसए के अगेंस्ट जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है और जिस तरह वो परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं, दैट वुड इफेक्ट आगे एक कॉन्फिडेंट पाकिस्तान आपको दिखेगी फॉर द 15th। बिल्कुल, 2 मैच हो गए, दोनों जीते हैं और अच्छी तरह जीते हैं। 70% क्वालिफाई हो गए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक अभी तौसीफ भाई ने बात की स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स का रोल पाकिस्तान की क्रिकेट में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह फास्ट बॉलर करा, इसी तरह एशियन कंडीशन के अंदर स्पिनर्स ने बहुत पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। तो इस वक्त अगर पूरी दुनिया की टीमें उठा के देखें तो पाकिस्तान की स्पिनिंग अटैक जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनिंग ही है, स्पिनर्स ही हैं सारे। और उम्मीद भी यही कर रहा हूं कि इनका रोल आगे तक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एशिया कप में आपने कौन सा माइंडसेट दिखाया था? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, पहला मैच में इंडिया ने हमें कुत्तों की तरह 1 साइड मारा था। दूसरा मैच अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ऊपर से इतना मारा था कि पाकिस्तान 1 साइड हार गया था। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने इंडिया के 20 पे 3 आउट कर लिए थे, उसके बाद वर्मा हमारी मार गया था और बैटिंग में हमारा कोलैप्स हो गया था फाइनल में। ये वाला माइंडसेट तो फिर बता रहा है कि पाकिस्तान फिर हार रहा है 15 को। ऐसी बातें पास्ट में जी बाबर आजम बैठ के करता रहा कि जी हम इंडिया को हरा देंगे, हमने जी इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। ऐसी बातें पास्ट में शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने कोई 7100 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हारिस रऊफ बेचारा ये कहता टीम से बाहर हो गया कि मैं कोहली को आउट करूंगा, 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 वो टीम से ही बाहर हो गया। ये बातें तो हमारे पुराने क्रिकेटर्स भी करते रहे ना। शहीन शाह अफरीदी ने एक स्पेल किया था 2021 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया, वो अच्छा स्पेल था, लेकिन उसके बाद फिर शहीन शाह अफरीदी की इतनी ओवर कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट आते हैं कि शहीन शाह अफरीदी का कैरियर तकरीबन खत्म कर देता है विराट कोहली 2023 एशिया कप में। इतना मारता है शहीन अफरीदी को, इतना मारता है कि उसके बाद हमारी टीम नहीं आई ट्रैक पे। ये हमारी क्रिकेट की रियलिटी है। 2023 तक पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का चलता था ना, डंका बजता था कि जी अच्छे बॉलर हैं। विराट कोहली ने एशिया कप में क्या किया था? ताओ क्या किया था? मारा था ना पाकिस्तानी टीम को। क्या फिर मारा था? इतना मारा था कि उसके बाद फिर हम लोग उठ नहीं सके अपने पांव। फिर वही शहीन शाह अफरीदी ने बोला कि जी मैं इंडिया के 5 आउट करूंगा। कब आउट किए 5? एक भी नहीं बेचारा वो कर सका। 2024 वर्ल्ड कप में भाइयों हम इंडिया के अगेंस्ट इतनी शर्मनाक हमें हार हुई थी, वो हम 120 नहीं थे बना सके। नो डाउट इंडिया ने उस दिन अपनी बैटिंग बुरी की थी,
बट उन्होंने जो बॉलिंग की थी वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो हमसे 120 ही थे बना सके। फिर चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया में पेल गया। फिर हम कहते थे कोहली चला गया ना तो इंडिया कुछ भी नहीं है। एशिया कप में कोहली नहीं था, तीनों मैच में पायन इंडिया ने मिलटा दिया था और हमारे फजूल प्लेयर इशारेबाजी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अभिषेक जैसे ही बीमार पड़े एक हफ्ते के लिए एक्चुअली 2-3 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, पाकिस्तान में उत्सव का माहौल हो गया। जश्न मनाओ, भैंस की टांग। अभिषेक शर्मा जो है वो चला गया, अब पूरे पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी, पूरे पाकिस्तान में खुश होगी। ले तिलक वर्मा ने दे दी वार्निंग, बोला नहीं अगला मैच तो हमने अभिषेक को वैसे भी नहीं खिलाना, लेकिन अभिषेक डिस्चार्ज हो गए हैं हॉस्पिटल से। और पाकिस्तान के लिए ये बंदा कितना बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि ये बंदा हमेशा प्रूव करता है कि बड़े मैचेस में इससे बेहतर बैट्समैन कोई है नहीं। तिलक वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में उनकी क्या प्रिपरेशंस हैं, जिसपे तिलक वर्मा ने कहा कि मैं एज ए कैप्टन नहीं हूं बट प्रिपरेशन वैसे ही है जैसे बाकी मैचेस के लिए होती है। पाकिस्तान इज नॉट स्पेशल। तिलक वर्मा ने ये लफ्ज कहा कि पाकिस्तान इज नॉट स्पेशल। शाहीन को थोड़ा कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप 2 ओवर के अंदर विकेट लेने चाहते हैं, हमेशा आपकी कोशिश होती है कि 2 ओवर में विकेटें मिले जिससे फ़ायदा हो टीम को, लेकिन 2 ओवर के बाद भी क्रिकेट होती है। आपने आगे भी 2 ओवर करने हैं। अगर आप 2 ओवर में प्रॉपर यॉर्कर या प्रॉपर स्लो वन नहीं है आपके पास, तो मेरे ख्याल में इन पिचेस के ऊपर बचना बहुत मुश्किल है। एरिया ढूंढना पड़ेगा। अब एक बैट्समैन अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे सामने बॉलर बॉल कर रहा है, तो मेरे लिए क्या 9वें 10वें 11वें नंबर के लिए बैट्समैन के लिए भी इजी हो जाता है हिट करना। सामने का बॉल इजी होता है, वैसे आप मारने के लिए जाते हो और आप सामने ही बॉल कर देते हो। उसको या तो प्रॉपर यॉर्कर करो या प्रॉपर ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करो या स्लो वन करो, जिससे आपको पता चले कि मुझे पता है कि बैट्समैन ने मुझे हिट करना है, तो मैं बचने की कोशिश करूंगा, ऐसी बॉल करूंगा जिसमें बड़ी हिट ना लग सके। और इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा को आप पकड़ेंगे, देन आप नीचे, हम तो शुरू में एशिया कप के फाइनल में भी यही कह रहे थे कि अभिषेक को पकड़ो, बकाया टीम तो इजी है आपके हाथ में, लेकिन वहां पे रिजल्ट कुछ और हो गया। यूं जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अभिषेक शर्मा की करके आते हैं और हमें सूर्या कुमार यादव पड़ जाते हैं। सूर्या तो नहीं चलते, खैर किसी भी मैच, एक ही मैच में चले, एक ही 50 है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खिलाफ पूरे करियर में, क्या पता इस दफा भी वो चल जाए। लेकिन कोई एक ऐसा प्लेयर नाइटमेयर बन के आ जाते हैं हमारी टीम में, तो पता ही नहीं चलता। हम बुमराह की तैयारी करके आते हैं, हार्दिक जाके विकेट ले जाते हैं, हार्दिक की तैयारी करते हैं, कुलदीप आके विकेटें लेके जाते हैं। तो बॉलिंग में ये चल रहा है और बैटिंग में तो समझ ही नहीं आ रही, एक की तैयारी करते हैं दूसरा आके चल जाता है। ये चीज़ें की तैयारी हमारी सबके लिए करके जाना चाहिए हमारी टीम को, फिर हमारी जीत पक्की हो सकती है। उससे पहले अगर एक आधे बंदे की आप तैयारी करोगे ना, कभी भी नहीं जीत सकते। इस दफ़ा भी मेरा ये है कि एशिया कप में भी हम बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि इंडिया को हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 3-0 से हम हार गए। तो वो भी हमारे प्लेयर्स का, हमने अपने प्लेयर्स के ऊपर डाली, लेकिन हमारे शुरू से यही है वर्ल्ड कप में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हम इंडिया के सामने चौंक कर जाते हैं। तो लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम, यार थोड़ा सा आप इज्जत रख लो यार, हमें भी खुशी नसीब करवाओ, एक आधा मैच जीतो इंडिया से यार। आप लोग इतने लड़ाई, हम ओडीआई में इंडिया से हारे, हम एशिया कप में इंडिया से हारे, हम चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया से हारे, और इतना जो हमने बायकॉट का ड्रामा किया उसके बाद जीतना हम पे, मैं कहती हूँ, फर्ज है। यहाँ पे आपने जीतना है, मैच जीत के आपने हाथ नहीं मिलाना इस दफा, ये बात याद रखना, आपने भी हाथ नहीं मिलाना इस दफा। पिछली दफा उन्होंने जीत के 3 दफा, आप फिर रोते थे कि हाथ नहीं, किस तरह हाथ मिलाए? जब आप हार ही जा रहे हो, अपनी इज्जत ही गवाई जा रहे हो, तो आपसे कैसे हाथ मिलाए? आप इस दफा जीत के हाथ ना मिलाए, पता लग जाए उनको कि क्या होता है हाथ ना मिलाना जीतने के बाद। बट अभी तक हम किसी बड़ी टीम के साथ नहीं खेले, यूएस और नीदरलैंड के साथ खेले, नीदरलैंड वाला मैच फंसा, यूएस वाला मैच सीधा गया। यूएस वाला मैच भी मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि मोनक पटेल से एक गलती हुई। पाकिस्तान का जो थोड़ा सा वीक एरिया है वो बैटिंग है, और खासकर मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। आप पाकिस्तान को अगर पहले बैटिंग दे देंगे तो हमारा मसला हल हो गया। आप पाकिस्तान से चेज करवाएंगे तो पाकिस्तान खुदा ना खासा फंस सकता है। सेम इंडिया का केस में, अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करके 170 कर जाता है ना, इंडिया के लिए आसान नहीं होगा वो चेज करना। जैसे उन्होंने एशिया कप के पहले मैच में 170 पेल दिया था, कोई 7 ओवर में मैच खत्म कर दिया था, मतलब नजर आ गया खत्म हो गया मैच वो, क्योंकि अभिषेक शर्मा खड़े हो गए थे और उन्होंने वन साइडेड मैच को कर दिया था पावर प्ले के अंदर ही। सो ये चैलेंज होगा। अगरचे इंडिया के लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज़्यादा हैं, एक चीज़ जो बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक राइट हैंड के लिए बहुत डेंजर है, लेफ्ट हैंड के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं है। सो इंडिया के 6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, ये उनको एक एडवांटेज है। इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और बाकी चीज़ें हैं, मगर हमारे एंड पे एडवांटेज ये है कि हमारे पास एक ऑफ स्पिनर हैं
कप्तान खुद सलमान आगा अगरचे ओवर नहीं कर रहे, बट मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ वो बॉल डालेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब शादाब खान लेफ्ट हैंड के सामने थोड़ी बेहतर बॉल करते हैं, सो वो एक एडवांटेज मिल जाएगा हमें शादाब खान का इंडिया के खिलाफ। लेफ्ट हैंड के आगे वो गुगली अच्छी करते हैं, मगर शादाब खान अभी जब से वापसी हुई है उनकी बॉलिंग में काफ़ी निखार आया है, बट इंडिया के सामने टेस्ट होना बाकी है, क्योंकि एक तगड़ा ओपोनेंट अभी मिला नहीं है जब से उनकी वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया मिला है ऑफ कोर्स, मगर पाकिस्तान की हाँ कंडीशन टोटली डिफरेंट थी अब जो हम श्रीलंका के अंदर देख रहे हैं। सो दोस्तों ये है, और आप कह सकते हैं थोड़ा सा डर का माहौल है, अगरचे मैं खुद मानता हूँ इंडिया की टीम बहुत फेवरेट टीम है, मगर थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है उस्मान तारिक को लेके। मज़े की बात यह है कि उस्मान तारिक जब भी खेले हैं किसी लीग में, तो उस लीग का फाइनल खेले हैं या अपनी टीम को जितवाया है, वो चाहे T10 है, वो चाहे CPL है, वो चाहे ILT है, चाहे PSL है। सिर्फ छोटा मुख्तसर सा इनका करियर है, मगर जहां गए हैं छाप छोड़ी है। CPL में 10 मैचेस में 20 विकेट्स हैं। ILT के अंदर डेजर्ट वाइपर की तरफ से 2 नॉकआउट खेले हैं, 2 मैचेस में 5 विकेट है और अपनी टीम को जितवाया है। PSL में फाइनल में अपनी टीम को लेके गए थे, चैंपियंस T20 में फाइनल में अपनी टीम को लेके गए और जितवाया था, T10 में फाइनल में लेके गए अपनी टीम को। सो ये इनकी सीवी है, मुख्तसरन सीवी है। वो भाई जो जिस चीज की तैयारी करके आए थे नेदरलैंड्स और USA की, वो हमने जीत लिया। अभी एक मैच नमीबिया वाला है, जीत तो हम जाएंगे, लेकिन इंडिया के लिए अगर आपने मैच खेलना है तो आपको स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए होती हैं और आपको जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप ऐसे नॉर्मल क्रिकेट देखो, इंडिया वाले अगर हमसे नॉर्मल क्रिकेट टीम समझ के मैच खेलते तो उनके लिए आसान है, क्योंकि उन्होंने कई दफा हराया हुआ है, मगर हमारे लिए इंडिया इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट टीम। हमें उनकी प्रिपरेशंस को, मतलब उनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। हम इंडिया को एज ए इजी या लाइट नहीं ले सकते, वो हमें भले लाइट लें, वो हम पे मीम्स भी बना रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं, भैंस की टंग पूरे पाकिस्तान के ऊपर मीम्स ही मीम्स, इतनी गंदी गंदी मीम्स हैं कि देख के खून खोलता है हमारा। जिस तरीके से वो हम पे मीम्स बनाते हैं, जिस तरीके से हम पे जोक और रील्स बनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर शायद पता नहीं टैलेंटेड लोग मर गए हैं या फिर जो हमारे क्रिकेटर्स थे उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस देने की उम्मीद ही छोड़ दी है। हम लोग भी पहले मीम्स बनाते थे यार, मीम्स में तो पाकिस्तान का कोई सान ही नहीं था, ऐसी लेवल की मीम्स बनती थी, दुनिया देखती थी कि यार पाकिस्तान